Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी का क्लास 12th की विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एबिलिटीज़. ठीक, स्पेशल एबिलिटीज अब स्पेशल एबिलिटीज को हम यहाँ नाम दे रहे हैं एप्टीट्यूड्स. ठीक है, जो भी आपकी एक तो हो गई आपकी जनरल इंटेलिजेंस जिसका हम आईक्यू के थ्रू पता चलाते हैं, आईक्यू टेस्ट होते हैं जिसके, एंड हम जनरल एबिलिटी फाइंड आउट करते हैं उसके थ्रू. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं, जैसे किसी के अंदर हो सकता है डांसिंग की बहुत अच्छी स्किल हो, किसी के अंदर पोएट्री की बहुत अच्छी स्किल हो, किसी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी स्किल हो, राइट. तो हर किसी के अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो वो कहलाती हैं स्पेशल एबिलिटी. ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी तो हो गई कि ओवरऑल हर चीज़ में कैसा परफॉर्म हो रहा है, कैसी उसकी आईक्यू लेवल है किसी भी इंडिविजुअल की, राइट. एंड स्पेशल एबिलिटी मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक स्किल को करने का क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है, तो वो हो गई उसकी स्पेशल एबिलिटी. और स्पेशल एबिलिटी को ही यहाँ पे हम एप्टीट्यूड बोल रहे हैं. ठीक है, तो इन अ वे हमारा जो टॉपिक है विद इन स्पेशल एबिलिटी इट इज एप्टीट्यूड. ओके, एप्टीट्यूड, एंड इसमें हम पढ़ेंगे इट्स नेचर एंड मेजरमेंट. ओके, अब नेचर का क्या मतलब है, नेचर में हम क्या पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, बेसिकली व्हाट इट इज. ठीक है, तो नेचर आप में हम पढ़ेंगे व्हाट, एंड मेजरमेंट क्या होगी, मेजरमेंट हम किसी भी स्किल की या किसी भी एबिलिटी की कैसे करते हैं, थ्रू द टेस्ट. ठीक है, तो इसमें हम इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. जो नॉर्मल इंटेलिजेंस या फिर जनरल एबिलिटी थी वो हमने पढ़ी है थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था. उसके थ्रू हम एक जनरल मेंटल एबिलिटी पता करते हैं. लेकिन अगर हमें किसी के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी पता करनी हो तो उसके लिए हम एप्टीट्यूड वाले टेस्ट के थ्रू जाएंगे. ठीक है, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कि आईक्यू लेवल सेम है उनकी डिफरेंट स्किल्स को लेके परफॉर्म करने की या उसमें एक्सेल करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट हो, राइट. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर हम एक एवरेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लें जिनका आईक्यू लेवल सेम है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो आपने देखा होगा कि कोई एक आधा स्टूडेंट ऐसा होता है जो डांस में बहुत अच्छा होता है, राइट, बट बाकी के सारे उतना अच्छा डांस नहीं कर पाते. किसी की ड्राइंग बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है ना, एंड किसी की पोएट्री बहुत अच्छी होती है, कोई ड्रामा में बहुत अच्छा होता है. तो हर कोई अलग अलग टाइप से किसी ना किसी स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई स्किल एक स्पेशल एबिलिटी की फॉर्म में होती है. हालांकि हो सकता है कि उनकी जनरल मेंटल एबिलिटी सबकी सेम भी हो. ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जिससे कि आप अच्छे से ये एटलीस्ट दिमाग में पिक्चर बना पाएं कि जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है और एप्टीट्यूड या फिर स्पेशल एबिलिटी क्या है. ठीक है, तो अब कमिंग टू एप्टीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स आफ्टर द ट्रेनिंग. ठीक है, एप्टीट्यूड नो डाउट एक अंडरलाइंग पोटेंशियल होता है, एक कैपेसिटी होती है जो कि नेचुरली होती है किसी के अंदर, लेकिन वो शार्पन या एक्सेल तभी हो पाती है जब उसको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिले. ठीक है, एंड ज़्यादातर केसेस में तो जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तब तक पता ही नहीं चलता है, ट्रेनिंग या टेस्ट नहीं किया जाता है तब तक नहीं पता चलता कि एप्टीट्यूड किस स्टूडेंट का किस चीज़ में
ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली एप्टीट्यूड इज़ अ कैपेसिटी या फिर पोटेंशियल किसी भी स्पेसिफिक स्किल को परफॉर्म करने का, उसमें एक्सेल करने का, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन नेचर में, यहाँ हम पहले अब नेचर के बारे में करेंगे, एप्टीट्यूड के नेचर के बारे में, ठीक है। So what it is an individual's capacity ठीक है, कैपेसिटी कह लो या पोटेंशियल कह लो, ये दोनों ही की वर्ड हैं आपके एप्टीट्यूड की डेफिनेशन के लिए, ठीक है। टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल, टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल थ्रू व्हाट, थ्रू ट्रेनिंग, ओके, या फिर आफ्टर ट्रेनिंग। आपने देखा भी होगा ना कि इन केस सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन है कल्चरल इवेंट का, और उसमें आपको टीचर्स अगर कोई एक डांस परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन करते हैं, सपोज 1 मंथ के लिए आप लोगों को ट्रेन किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को जिनका कि सेम IQ लेवल है, आप लोग सेम क्लास में हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके, तो आफ्टर 1 मंथ उनमें से कोई 1 या 2 ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट। हर कोई उतना अच्छा नहीं उस डांस को परफॉर्म कर रहा होगा, या फिर ड्राइंग, किसी भी चीज़ में आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सेम IQ के लोगों को एक पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं वो वही होते हैं जिनके अंदर उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड एप्टीट्यूड होता है, या यू कैन से कैपेसिटी, पोटेंशियल होता है, ठीक है। ट्रेनिंग जो है उस चीज़ को एनहांस कर देती है, ओके। सो वी कैन ऑल्सो से कि पीपल विद सिमिलर इंटेलिजेंस कैन डिफर इन एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज और स्किल। इसका एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको आपके स्कूल के फंक्शन का बताया वो आप उससे समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि पीपल विद सिमिलर इंटेलिजेंस may differ in acquiring what, certain knowledge or skill, ठीक है। अब ये जो स्किल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, डांसिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, है ना, पोएट्री, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि जो बच्चे गैजेट्स वगैरह ठीक कर लेते हैं उनकी बड़ी उसमें इंटरेस्ट होता है, मतलब पोटेंशियल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंटरेस्ट की भी बात हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, सिंगिंग भी हो गया एक जैसे, तो ये आप इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हो गई, जिस टाइप की चीज़ें हो गई, ये एक स्किल्स हैं, ठीक है। इन्हीं स्किल सेट को जो है हम एप्टीट्यूड्स भी बोल देते हैं। जैसे हम अगर किसी का एप्टीट्यूड डांसिंग में फाइंड आउट करना चाहें तो हम उसको बोलेंगे इसका डांसिंग का एप्टीट्यूड कैसा है, सिंगिंग का एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्किल्स होती हैं इनको भी हम एप्टीट्यूड्स बोल देते हैं। स्पेशल एबिलिटी कह लो, स्किल्स कह लो, एप्टीट्यूड्स कह लो, ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी में आती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड चीज़ है ना, जनरल नहीं है। तो
तो ये हो गए आपके एप्टीट्यूड्स, इसको आप कह सकते हैं कि दीज आर योर एप्टीट्यूड्स। एंड इन एप्टीट्यूड्स को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, सपोज ट्रेनिंग दे के क्या होगा, ट्रेनिंग दी तो ये एप्टीट्यूड स्किल्स जो हैं वो एनहांस्ड हो जाएंगी। ठीक है, यही बात हमने ऊपर पढ़ी है कि ये फॉर एग्जाम्पल दीज आर द एप्टीट्यूड्स, इनसे रिलेटेड हमें ट्रेनिंग मिली तो ये एनहांस्ड हो जाएंगी, लेकिन किसमें, जिसके अंदर ऑलरेडी ये पोटेंशियल, ये कैपेसिटी इन एप्टीट्यूड्स को लेके होगी। ठीक है, अब कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल अगर होना है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए, है ना। अगर किसी के अंदर एक एबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने की, परफॉर्म करने की, तब तो वो ऑफकोर्स उस फील्ड के लिए नहीं बना है। ठीक, लेकिन एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका उसमें इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि हम इन चीज़ों के बारे में शुरू में पढ़ चुके हैं, बट आपका ये टॉपिक है तो हम इसको यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें कि टू बी सक्सेसफुल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, टू बी सक्सेसफुल, ये इसको मैं साइड में कर देती हूँ, देयर हैज टू बी योर एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट। ओके, मैं इसको बुलेट फॉर्म में लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको बाद में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो एप्टीट्यूड होना चाहिए एंड इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है हमारा पोटेंशियल, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, दिस इज योर पोटेंशियल। एंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है आपकी प्रेफरेंस, आपकी रुचि, आप किस चीज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस शो करते हैं, है ना। बहुत सारी अगर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके लिए रख दिए जाएं तो आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि सब में होगा, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के प्रति अपना ज़्यादा बेंट शो करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस शो करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट जो है वो हो गया आपका प्रेफरेंस। ठीक है, दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। अब ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर पोटेंशियल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को लेके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है, उनको अगर मैथ से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएं और हायर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, ठीक, लेकिन फिर बाद में उनको कहा जाए कि टू चूज़ अ फील्ड जिसमें कि मैथ्स में ही आपको पीएचडी करनी है, मैथ्स ही सारी ज़िंदगी पढ़ना है, तो हो सकता है दे मे नॉट चूज़ दैट। ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को ज़्यादा परस्यू करने का, ज़्यादा टाइम तक उसमें अपने आप को डालने का। ठीक है, तो हो सकता है इंटरेस्ट ना हो। अब ऐसा पॉसिबल है कि किसी के अंदर एप्टीट्यूड नहीं है लेकिन इंटरेस्ट हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एप्टीट्यूड यानी कि एबिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं है लेकिन इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी को डांसिंग का या किसी को ड्रामा का, थिएटर का, एक्टिंग का बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वैसे भी ये फील्ड जो है थोड़े से लाइमलाइट में रहने वाले फील्ड होते हैं, एंड इनका इंटरेस्ट लोगों के अंदर देख देख के बड़ी जल्दी डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल इस चीज़ का नहीं होता है। मोस्टली इस टाइप के फील्ड जिनकी कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके जिन फील्ड्स को दिखाया जाता है या बहुत लाइमलाइट में ऐसे स्टारी लाइफ दिखाई जाती है जिन फील्ड्स की, उनके प्रति आप देखेंगे लोगों में, इंडिविजुअल्स में, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज हाउ दीज फील्ड्स आर प्रोजेक्टेड, उनको देख के, लेकिन असलियत में उनके अंदर हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड पोटेंशियल ना हो। ठीक है, तो ऐसे में भी ये जो है कि इस टाइप के किसी फील्ड को चूज़ करना भी सही नहीं होगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस उसमें भी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। उससे रिलेटेड अगर ट्रेनिंग भी मिलेगी तो सीख नहीं पाओगे, एक्सेल कर नहीं पाओगे, तो फिर इंटरेस्ट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है,
पोटेंशियल भी होना चाहिए एंड इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपने आसपास, जैसे सपोज आपके फैमिली में कोई साइंस में स्टूडेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, मेडिकल साइंस से बहुत अच्छा था, उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग मिली, उनका इंटरेस्ट भी था, ठीक, तो वो जाके आगे अपने मेडिसिन में उन्होंने परसू किया, या जिनका मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग से रिलेटेड एप्टीट्यूड अच्छा था, उन्होंने आगे अपना इंटरेस्ट भी उसी फील्ड में रखा एंड दे बिकेम गुड इंजीनियर्स, राइट। या अगर किसी के अंदर सिंगिंग डांसिंग का बचपन से ही एप्टीट्यूड अच्छा है, उसमें उसको ट्रेनिंग मिली एंड उसका इंटरेस्ट भी है, तो देन दे बिकेम गुड डांसर्स एंड सिंगर्स। तो ये आप इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अपना एक राइट फील्ड चूज करने के लिए आपको क्या देखना ज़रूरी है कि आपका एप्टीट्यूड भी हो उसमें अच्छा और इंटरेस्ट भी हो, तभी देयर आर वेरी हाई नंबर ऑफ चांसेस दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक बारी हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं। व्हाट का जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो चुका है यहाँ पे कि एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट। तो एप्टीट्यूड का नेचर हमने कवर कर लिया है, मेजरमेंट हमारा नेक्स्ट हम करेंगे। तो व्हाट यानी कि क्या नेचर है एप्टीट्यूड का? इट इज़ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, दीज आर योर कीवर्ड्स, कैपेसिटी या पोटेंशियल टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। ये स्पेसिफिक वर्ड जरूर आना ज़रूरी है, स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल, क्योंकि अदरवाइज वो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी में काउंट हो जाएगा। एप्टीट्यूड की जहां बात आ रही है वहां आप ये वर्ड्स बिल्कुल ध्यान में रखें, एप्टीट्यूड, स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, ये चीज़ें आपकी दिमाग में आनी चाहिए एप्टीट्यूड का नाम लेते ही, ठीक है। देन अगर ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, और अगर सेम टाइप के नॉलेज, सेम टाइप के इंटेलिजेंस वाले या सेम टाइप के आईक्यू वाले लोगों को अगर हम कोई पर्टिकुलर एप्टीट्यूड से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज या स्किल्स होगी वो डिफर करेगी, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर ज़्यादा एप्टीट्यूड होगा नेचुरली किसी चीज़ को लेके वो ही उस चीज़ में एक्सेल करेगा। जैसे एग्जांपल्स हैं एप्टीट्यूड के आपके डांसिंग, ड्राइंग, पोएट्री, ऑल दीज थिंग्स। इसमें अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपको ट्रेनिंग मिलती है तो वो आपकी स्किल एनहांस्ड होती है, ठीक है। एंड टू बी सक्सेसफुल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, एप्टीट्यूड के साथ साथ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड इन दोनों का ही साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट नहीं है, तो भी उस फील्ड को परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उसमें बोर हो जाओगे और आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, बजाय हालांकि एप्टीट्यूड होते हुए भी, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड ही नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट है तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक बबल वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आप एक बबल में हैं कि आपका इंटरेस्ट बहुत है और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो दिस शुड सर्टेनली नॉट बी परस्यूड, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट दोनों है तो देन इट इज़ वेरी मच गुड कि यू परस्यू दीज थिंग्स एंड टू बी सक्सेसफुल इन वन पर्टिकुलर फील्ड, ओके। तो आप इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम करेंगे आगे मेजरमेंट के बारे में। ओके, तो आई गेस ये हो गया होगा। लेट मी रिमूव इट एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट measurement of aptitudes. ओके, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट विच इज योर एप्टीट्यूड मेजरमेंट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। अब जितना कि अभी तक हमने समझा है एप्टीट्यूड को लेके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट पहली बात तो मेजर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल एबिलिटी को, राइट। दूसरा, ये हेल्प करते हैं हमें किसी भी इंडिविजुअल की
फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में किसी पर्टिकुलर फील्ड में, राइट। जैसे कि अब बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली क्यों लिए जाते हैं, या फिर किसी किसी जॉब के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो हर पर्टिकुलर फील्ड के अपने अलग टाइप के होंगे, है ना। वो क्यों लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि उनको पता चले कि किसी भी इंडिविजुअल का उस फील्ड से रिलेटेड एप्टीट्यूड क्या है, कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई फील्ड में इनको डालेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, तो ये उसमें एक्सेल कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। वो एक अंडरलाइंग पोटेंशियल, एक कैपेबिलिटी ही उसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा होगा आर्मी से रिलेटेड अगर आप कुछ टेस्ट देने जाएंगे तो उनके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। एंड क्लैरिकल जॉब से रिलेटेड अगर कोई जाता है तो उसके एप्टीट्यूड स्किल्स डिफरेंट तरीके से मेजर की जाती हैं। अगर कोई टीचिंग के प्रोफेशन में जाता है तो वहाँ उनकी टीचिंग स्किल्स के एप्टीट्यूड को देखा जाता है, राइट। किसी अगर एक्टिंग या सिंगिंग के लिए जाता है तो वहाँ तो आप लोगों ने सबने टीवी पे भी देखा होता है, ऑडिशंस होते हैं। तो ऑडिशंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चेकिंग देयर पोटेंशियल या काइंड ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर देम, ठीक है, जिससे कि उनको फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है कि ओके अगर ये यहाँ पे ऐसे अच्छा परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट ये आप इस फील्ड में अच्छा करेंगे, ठीक। तो हमने दो चीज़ देख ली एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिकली क्या, एक तो ये कि इट इज़ यूज टू मेजर स्पेशल एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। इट मेजर स्पेशल एबिलिटीज़ एंड दूसरी क्या चीज़ है कि ये प्रिडिक्ट करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये टेस्ट जो है इनके थ्रू हम परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। सो इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट एन individual's future performance in a particular field, है ना। ओके, तो ये दो चीज हमने एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ ली हैं, ठीक है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ऐसे कि जिसमें हम सिर्फ हमारा जो टेस्ट है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसमें हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पेशल एबिलिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। और एक एप्टीट्यूड इस टाइप का होता है कि जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ को हम एक पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा मेजर करेंगे। वो वैसे तो डिफरेंट होंगी बट एक तरीके से सिमिलर टाइप के एरिया को कवर करेंगी, या फिर आप कह सकते हैं सिमिलर फील्ड को वो कवर करेंगी। जैसे कि आप अगर आर्मी से रिलेटेड अगर जाते हैं किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में तो वहाँ पे वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करते हैं, आपकी रीजनिंग चेक करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एप्टीट्यूड चेक करते हैं। तो ये टेस्ट तो आपका हो गया एक, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट स्किल्स चेक कर रहे हैं, ठीक। तो एक ये टाइप का टेस्ट हो गया। एक टेस्ट हो गया सपोज आप क्लरिकल जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे खाली वो क्लरिकल एप्टीट्यूड आपका चेक कर रहे होंगे। तो एक ये टेस्ट हो गया कि जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ एक स्किल आपकी टेस्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी के आधार पे बस हमारे दो टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में कवर्ड हैं, वो हम करेंगे, ओके। तो पहला हो गया इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड या फिर स्पेशलाइज्ड, जिसमें कि सिर्फ एक स्किल मेजर की जा रही है, ठीक है। टाइप्स हो गई हैं आपकी। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट टेस्ट्स, ठीक। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इसमें एक ही
स्पेशल स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट टेस्ट या फिर इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड भी आप लिख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड को मेजर कर रहा है। एंड दूसरा क्या हो गया आपका, मल्टीपल एप्टीट्यूड, है ना, जिसमें कि आपकी मल्टीपल स्किल्स को वो टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल एप्टीट्यूड, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, जनरलाइज्ड। ओके अब ये जनरलाइज्ड को आप वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट वाला था उसके साथ कंफ्यूज ना करना, क्योंकि जनरलाइज इसको यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट्स इंक्लूड हैं, लेकिन चेक वो करते हैं स्पेशल स्किल ही इसमें भी, तो दैट्स वाई इट इज एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी अलग टेस्ट होंगे जो हमने पहले की क्लासेस में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि जो अभी तक मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि इट मेजर एप्टीट्यूड इन वन एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया, इट मेजर एप्टीट्यूड इन वन एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, जैसे अभी हमने बात की, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, टाइपिंग एप्टीट्यूड हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक टेस्ट के टाइम पे वो एक ही एप्टीट्यूड आपका चेक करेंगे रिलेटेड टू वन एरिया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे आपके सेपरेट आएंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, टाइपिंग एप्टीट्यूड, या न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ओके, तो ये आपके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सारे इकट्ठे नहीं हैं, ये अलग अलग हो सकता है, इससे रिलेटेड आपका टेस्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है। ओके, एंड ऑपोजिट टू दिस, इसमें क्या होगा, इसमें वन एरिया में है तो इसमें क्या होगा आपका मल्टीपल एरियाज में होगा, लेकिन सेपरेट टेस्ट होगा, बट होमोजीनियस एरिया में होगा कि सेम टाइप का एरिया। मैंने बोला ना कि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो आप के टेस्ट लेंगे, लेकिन उसमें हो सकता है डिफरेंट एप्टीट्यूड्स उनको चेक करने की जरूरत पड़े। ठीक है, सो मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट एंड होमोजीनियस एरियाज। मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट एंड होमोजीनियस एरियाज, है ना। तो होमोजीनियस का मतलब सिमिलर टाइप के। ठीक है, सिमिलर टाइप से रिलेटेड होंगे वो टेस्ट, लेकिन फिर भी वो सेपरेट होंगे। अब इस टाइप के टेस्ट को बेसिकली ग्रुप ऑफ टेस्ट होंगे वो, एंड उनको हम टेस्ट बैटरीज बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें तो इंडिविजुअल टेस्ट हमारे रहते हैं, इसमें क्या रहता है हमारा, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज। ओके, तो इसमें तो जैसे एग्जांपल हमने ये ले ली कि क्लरिकल एप्टीट्यूड का ही टेस्ट है, तो नाम ही ये हो गया क्लरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पे जो आपका होगा वो बैटरीज के नाम होंगे जो टेस्ट हमारे इसमें आते हैं, जैसे कि DAT, GATB, देन ASVAB। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में
वो आएगा। तो एग्जाम्पल हम एक दो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल में आएगा आपका DAT सबसे पहले, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल, इसमें बहुत बहुत टाइप के जो है आपके एप्टीट्यूड मेजर किए जाएंगे। देन आता है आपका GATB, which is your general aptitude tests battery। ओके, एंड देन आपका एक एग्जाम्पल और है आपकी बुक में ASVAB, which is related to your armed forces। So armed services vocational एप्टीट्यूड बैटरी। ओके, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब इसमें हमने कीवर्ड क्या पढ़ा कि जो हमारे दो टाइप के हमारे टेस्ट हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, हम दो टाइप से टेस्टिंग कर सकते हैं। एक तो ये कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में एप्टीट्यूड को मेजर करें, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया गया इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड या स्पेशलाइज का। एंड दूसरा ये कि हम कुछ बहुत सारे एप्टीट्यूड्स को मेजर करें जो कि सिमिलर से एरिया से रिलेट करते हों। ठीक है, मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट एंड होमोजीनस एरियाज। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल एप्टीट्यूड या जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्टिंग। तो ये जो होता है ये तो नॉर्मल टेस्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक एक टेस्ट हो गया, टेस्ट के नाम हो गए, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, मैकेनिकल एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ टेस्ट है तो इनको टेस्ट बैटरीज का नाम दिया गया। एंड टेस्ट बैटरीज के एग्जाम्पल क्या होंगे? DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन योर GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, एंड ASVAB आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ठीक है, तो DAT के बारे में थोड़ा सा और है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ज़्यादा पोर्शन नहीं है वो, इसके बाद मैं करा देती हूँ, 1-2 मिनट का है वो। आप इसका एक बार क्विक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम DAT के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे चीज़ों को। Okay, I think it is visible also completely. Screenshot हो गया होगा. So let me remove it and we'll go for DAT now. ओके, सो मल्टीपल एप्टीट्यूड्स के अंडर हमने एक एग्जाम्पल देखा था DAT का, उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं जितना कि आपकी बुक में मेंशन है। तो DAT विच इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब ये भी अ टाइप ऑफ बैटरी है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ टेस्ट होंगे। अब उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि ये एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है आपका एजुकेशनल सेटिंग्स में, यानी कि स्कूल्स में। ठीक है, और ये भी आपका बाहर का टेस्ट था, एंड इसका जो इंडियन अडेप्टेशन किया था वो किया था JM ओझा ने इन हिंदी। एंड यहाँ पे इन्होंने जो डेवलप किया था इंडिया में वो किया था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अडेप्ट करके जो बनाया था वो बनाया था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम द क्लास 8th to 12th स्टैंडर्ड। ठीक, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली इसका एक
छोटा सा ओवरव्यू है कि इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स, ओके, एंड इंडियन अडेप्टेशन किसने किया? JM ओझा ने, ओके। अडेप्टेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट ये सब हम अच्छे से कर चुके हैं, तो आई होप ये आपको सुनने में कुछ नया नहीं लग रहा होगा इस टाइप की चीज़। सो JM ओझा हैज़ डेवलप्ड एन इंडियन अडेप्टेशन an Indian adaptation of DAT। ठीक है, DAT की इन्होंने इंडियन अडेप्टेशन को डेवलप किया था, एंड फॉर होम 8th to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ओके। DAT फॉर students of 8th to 12th standard, ओके। तो ये तो आपको ओवरव्यू पता चल गया कि भाई इस टेस्ट को यूज़ कहाँ करते हैं। अब इस टेस्ट में, अब ये एक टेस्ट बैटरी है, तो इसमें डिफरेंट टेस्ट हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि अलग अलग स्किल्स को आपकी मेजर करते हैं? तो बेसिकली इसमें आपके 8 इंडिपेंडेंट सब टेस्ट आते हैं। 8 इंडिपेंडेंट सब टेस्ट, ठीक है, जो कि आपकी अलग अलग स्किल्स को, अलग अलग एबिलिटीज को मेजर करते हैं। एंड क्योंकि उनको ग्रुप करके हम ये एक ही पूरा टेस्ट बनाया हुआ है बैटरी की फॉर्म में, DAT की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको इकट्ठे ही पढ़ते हैं। तो अब वो 8 कौन कौन से फील्ड हैं, या अब वो 8 कौन कौन से स्किल्स हैं, सब टेस्ट हैं, वो हम एक बारी देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपकी सिलेबस में बस उनके नाम आपको पता हों, ठीक है। तो पहला हो गया वर्बल रीजनिंग, ओके। देन आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग, एंड आई एम श्योर इस टाइप के टेस्ट आपने खुद भी करके देखे होंगे, प्रैक्टिस देखी की होगी, या कहीं पे दिए भी होंगे टेस्ट, आजकल तो बहुत जगह होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और इन सब टेस्ट के बारे में कहीं ना कहीं हम पहले चैप्टर्स में इनके मीनिंग क्या है वो पढ़ ही चुके हैं, है ना, तो आपके लिए कुछ ये नया होगा नहीं आई गेस। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बट इनके नाम जो है ये याद रख लेना। देन इज योर क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, then mechanical reasoning, next is your space relations, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब चीज़ें, स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, है ना, स्पेस रिलेशंस। then your spelling, and then language usage। अब क्योंकि ये आपके ऐसे स्कूल्स में है, तो ऑफ कोर्स ये आपको करियर काउंसलिंग में ये टेस्ट बहुत हेल्प आउट कर सकता है ना, कि आप अगर ये एप्टीट्यूड इतने सारे हैं, डिफरेंट हैं, इनको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चलता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स कि आपका पोटेंशियल किस फील्ड में ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ इट। तो आज हमने
क्या पढ़ा है? स्पेशल एबिलिटीज़। स्पेशल एबिलिटीज़ को एप्टीट्यूड भी कहते हैं क्योंकि वो जनरलाइज नहीं होती हैं, हर किसी में एक अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। एंड उसके नेचर एंड उस मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है। नेचर इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ एंड मेजरमेंट मतलब उससे रिलेटेड टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक तो ये कि स्पेशल एबिलिटीज़ या एप्टीट्यूड जो होती हैं वो सेम ग्रुप ऑफ IQ लेवल वाले बच्चों की में भी अलग अलग तरह से पाई जाती हैं। एंड अगर उनको हम ट्रेनिंग दें उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड तो वो एनहांस होती हैं, लेकिन ये एनहांस भी उन्हीं में ज़्यादा होती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है या वो एप्टीट्यूड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम टाइप की ट्रेनिंग सेम टाइप के IQ वाले बच्चों को अगर दी जाएगी तो वो डिफरेंट उसमें भी ग्रो करेंगे, सेम तरीके से नहीं करेंगे। जिसके अंदर ज़्यादा एप्टीट्यूड होगा वो ज़्यादा ग्रो आउट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे स्पेशल स्किल्स के, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपको स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड लगे वो। ठीक है, देन एप्टीट्यूड के साथ साथ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर एप्टीट्यूड होगा इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है इतनी, और अगर एप्टीट्यूड नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट दोनों होने चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा नेचर के बारे में। देन हमने पढ़ा मेजरमेंट के बारे में, यानी कि एप्टीट्यूड को मेजर कैसे किया जाता है। तो एप्टीट्यूड को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, या तो हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ एक टेस्ट एक स्किल को मेजर करें, या फिर हम किसी ऐसे ग्रुप ऑफ स्किल्स को मेजर करें जो किसी एक प्रकार के पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हों। ठीक है, जो एक सिंगल टेस्ट वाली जो होती हैं उनको हम इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड या स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं उस प्रकार के टेस्ट को, और उसके एग्जांपल हैं आपके सेपरेट क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। देन आते हैं आपके जनरलाइज या फिर मल्टीपल एप्टीट्यूड, जिसमें कि हम डिफरेंट स्किल्स को एक साथ मेजर करते हैं जो कि एक सिमिलर टाइप के एरिया से रिलेटेड होती हैं। और उस टाइप के टेस्ट क्योंकि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं हम उन्हें टेस्ट बैटरीज का नाम देते हैं। इसमें हमने एग्जांपल पढ़े हैं आपके DAT विच इज़ डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, देन योर GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, देन ASVAB आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ठीक है, DAT के थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग है आपकी बुक में, विच इज़ दिस कि ये DAT जो है ये आपके एजुकेशन सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। इसको इंडिया में जो डेवलप किया गया था वो एडेप्टेशन बनाई गई थी JM ओझा के द्वारा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 12th स्टैंडर्ड। और इस टेस्ट बैटरी में हमारे 8 पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट हैं, जिसमें कि आता है आपका वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, देन योर मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूसेज। ओके, इनके अलावा भी और बहुत सारे टेस्ट हैं जो इंडिया में डेवलप हुए हैं। ठीक, इन वेरियस फील्ड्स, जैसे कि टीचिंग हो गया, आपका क्लैरिकल हो गया, लिटरेचर हो गया, इन सब से रिलेटेड अलग अलग फील्ड्स में और भी टेस्ट डेवलप हुए हैं, बट स्पेसिफिक एग्जांपल आपकी बुक में यही कवर हैं जो हमने आज पढ़े हैं। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यस तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएटिविटी पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी थोड़ी देर में। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।